हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल का यूनिट फर्स्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये तो हमने बचपन से पढ़े हैं। ब्लॉक डायग्राम का यूज़ किया जाता है किसी भी सिस्टम को इजी वे में डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर हम अपना जो भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं उनका नेम लिख देते हैं एंड जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसे हम उस बॉक्सेस के अंदर लिख देते हैं और इन्हें कनेक्ट करते हैं एरो के थ्रू। उन्हें हम सिग्नल पाथ कहते हैं। Block diagram is a graphical method of representing a system. It represents the cause and effect relationship between input and output variable of a system. A block diagram provides the convenient and useful method for characterizing the functional relationship among the various components of a control system. The block diagram consists of rectangular boxes, each having one output and one input. The description or name the component system is written inside the block. The block may also contain the mathematical operation. Given system are connected by arrows called a signal path or directed arrows called as a directed line segment, which represent physical media such as electrical wire or piping or pipelines. आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम क्या होता है। अब हम बात करते हैं फीडबैक कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम की। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए होता है, उसी इनपुट से हमें आउटपुट मिलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं, रेफरेंस इनपुट, यानी कि ये एक ऐसा रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो यहाँ पे हमें इनपुट जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो हम डाल देंगे। एरर डिटेक्टर का काम होता है, जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, कोई भी मेजर वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास आती है और कंपेयर करती है रेफरेंस इनपुट को। इसका काम होता है कंपेयर करना रेफरेंस इनपुट के साथ, जो भी हमारे पास मेजर वैल्यू आई है उससे। कंट्रोल एलिमेंट का काम होता है रेफरेंस इनपुट या फिर प्राइमरी फीडबैक से सिग्नल लेना एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। कंट्रोल सिस्टम का काम होता है जो भी हमारे पास यहाँ पे ये हमें बताता है कि हमें कौन सी चीज़ को कंट्रोल करना है और उस स्पेसिफिक चीज़ को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद जो भी हमारे पास आउटपुट मिलता है, फीडबैक एलिमेंट उसे एरर डिटेक्टर में सेंड करता है और जो भी इनपुट होता है, जो भी आउटपुट होता है, उन दोनों को कंपेयर करता है। प्राइमरी फीडबैक सिग्नल में सिग्नल आते हैं कंट्रोल आउटपुट के फंक्शन के तौर पे, और वो जो कंट्रोल आउटपुट का जो फंक्शन होता है उसे और जो हमारे पास इनपुट होता है उन दोनों को ऐड किया जाता है, जिससे कि हमें एक्चुएटिंग सिग्नल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक्चुएटिंग सिग्नल मिलते हैं कंट्रोल सिस्टम का जो फंक्शन होता है, कंट्रोल आउटपुट जो होता है उसके फंक्शन से, और जो हमारे पास इनपुट होता है उन दोनों का ऐड करके जो भी हमारे पास सिग्नल मिलता है उसे हम एक्चुएटिंग सिग्नल कहते हैं। एक्चुएटिंग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कि हमें मिलते हैं एरर कंट्रोल इनपुट या फिर प्राइमरी फीडबैक सिग्नल के साथ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे में। मैनिपुलेटेड वेरिएबल को हम कंट्रोल सिग्नल भी कहते हैं और यहाँ से कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू सिग्नल दिए जाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल सिस्टम में दिए जाते हैं। उसके बाद ओवरऑल हमारे पास आउटपुट हमें मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फीडबैक कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया जाता है। रेफरेंस इनपुट, इट इज़ एन एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइडेड टू फीडबैक सिस्टम फॉर गेटिंग आउटपुट। सेकेंड है एरर डिटेक्टर, इट रिसीव मेजर सिग्नल एंड कंपेयर इट विद रेफरेंस इनपुट। कंट्रोल एलिमेंट, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेफरेंस इनपुट एंड फ्रॉम प्राइमरी फीडबैक सिग्नल विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। कंट्रोल सिस्टम, it shows us what we have to control by feedback loop. It control a specific value. Feedback element, it is used to feed output in error detector by which we can compare output and input. Primary feedback signal, it is a signal which is the function of control output and we obtain actuating signal by doing algebraic addition with input. Actuating signal, it is a signal which can be obtained with error or control input or primary feedback signal as a positive or negative. Manipulated variable also called control signal, it is a signal which is charged to control system or plant by control element. I hope आपको जो भी हमने ब्लॉक डायग्राम में कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे जो ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं वो ट्रांसफ़र फंक्शन के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं।
सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन रेशियो होता है लाप्लास ट्रांसफ़र ऑफ आउटपुट टू दी लाप्लास ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट का। ट्रांसफ़र फंक्शन लाप्लास ट्रांसफ़र ऑफ आउटपुट, लाप्लास ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट विद ज़ीरो इनिशियल कंडीशन। Transfer function of a control system is the ratio of Laplace transfer of output to Laplace transfer of input. ये हमारे पास input है, ये हमारे पास output है. So Laplace transfer of output to the Laplace transfer of input, इन दोनों का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा. तो ट्रांसफ़र फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास सेवन टाइप्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम होते हैं. प्रोपोर्शनल ब्लॉक, इंटीग्रेशनल ब्लॉक, प्रोपोर्शन प्लस इंटीग्रेशन ब्लॉक, डेरिवेटिव ब्लॉक, प्रोपोर्शन प्लस डेरिवेटिव ब्लॉक, फेज लैग ब्लॉक और फेज लेड ब्लॉक. पहला है प्रोपोर्शनल ब्लॉक. प्रोपोर्शनल ब्लॉक उस ब्लॉक को कहते हैं जिसका जो होता है वो इनपुट के प्रोपोर्शन होता है एंड इसका जो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा. सो ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है और ट्रांसफर फंक्शन इसका कांस्टेंट यानी के हो गया. So this block has its output signal proportional to its input signal. Therefore, the transfer function of a block is proportional, that is constant. Thus, any system whose transfer function is constant may be represented by proportional block as shown in figure this. नेक्स्ट है इंटीग्रेशनल ब्लॉक. इंटीग्रेशन ब्लॉक क्या होता है? जिसका आउटपुट जो होता है वो हमारे इक्वल होता है इनपुट के इंटीग्रेशन के, उसे हम इंटीग्रेशन ब्लॉक कहते हैं. और इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन ब्लॉक का जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा? हमारे पास k/s होगा. और इसका जो पोल ऑरिजिन होता है वो हमारा ज़ीरो होता है. यानी कि पोल ऑरिजिन क्या होता है? जब हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो ले लेते हैं, जब हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो रखते हैं, जो भी हमारे पास एस की वैल्यू आती है वो हमारा पोल ऑरिजिन होता है. एंड ज़ीरोज़ हमारा वो होता है जहाँ पे हम न्यूमिनेटर को ज़ीरो मानते हैं और एस की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ज़ीरोज़ हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास पोल ऑरिजिन ज़ीरो हो गया. दिस ब्लॉक हैज़ इट्स आउटपुट द इंटीग्रेशन ऑफ इट्स इनपुट. द इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन इज GS इज इक्वल्स टू KS k/s which has a pole at origin s is equals to 0 as shown in figure this. Okay, ये हमारे पास इनपुट, ये हमारा आउटपुट, इसका इंटीग्रेशन किया, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया. और वापस अगर हम आउटपुट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आउटपुट जो होगा हमारा इक्वल हो जाएगा इनपुट के इंटीग्रेशन के. प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेशन ब्लॉक, यहीं से हमें पता चल रहा है प्रोपोर्शनल और इंटीग्रेशन ब्लॉक का सम होता है. सो प्रोपोर्शनल ब्लॉक क्या है? प्रोपोर्शनल ब्लॉक यानी कि हमारे पास जो आउटपुट है वो प्रोपोर्शन है इनपुट के, यानी इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा. सो इसको K1 मान लिया. दूसरा हमारे पास इंटीग्रेशन ब्लॉक क्या होता है? जिसका ट्रांसफर फंक्शन k/s होता है. तो यहाँ पे k को हमने K2 मान लिया, K2/s. तो K1 यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे, K1s प्लस K2 इज इक्वल्स टू K1s प्लस K2/s हो गया. हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेशन ब्लॉक का. यहाँ पे हमारे पास जीरोस अगर हम ऊपर पुट करेंगे ज़ीरो को तो हमारे पास 1 फाइनाइट ज़ीरो आता है, 1 फाइनाइट ज़ीरो आता है. एंड अगर हम इस नीचे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? पोल पे हमारा क्या होगा? s ऑरिजिन पे हमारा s इज इक्वल्स टू 0 आता है. पोल है एट s इज इक्वल्स टू 0 और 1 फाइनाइट है s इज इक्वल्स टू K2/K1 पे. So this block is a combination of proportional and integrational block. Obviously this block has transfer function as this and the block diagram represent as RS this and इसका जो transfer function होगा उसको हम ऐसे represent कर देंगे, इसका output हो गया. So which has a 1 finite 0 at s is equals to K2/K1 and 1 pole at origin s is equals to 0. Then अब हम बात करते हैं कि terms होते हैं जो कि हमारे process control को affect करते हैं. Process, system, disturbance, process variable, time lag, प्रोसेस डायनेमिक, प्रोसेस रिस्पॉन्स, ये हमारे टर्म्स होते हैं जो कि हमारे प्रोसेस कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला टर्म है प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन जब हमारा सिस्टमेटिक वे में होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो. सो it is a natural or artificial progressively continuing operation. This thus consists of a series of control actions systematically directed towards certain objectives. In other words, the term process signifying the function and operation utilized in treatment of a material.
नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, जिसमें भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट दैट एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है जब हम किसी भी सिस्टम को कर रहे होते हैं और इनपुट से जब हमारा आउटपुट बन रहा होता है तो उस आउटपुट को कौन सी चीज़ हमारी अफेक्ट कर रही है प्रोसेस के दौरान, जो भी चीज़ें हमारे आउटपुट को अफेक्ट करती हैं, प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, उसे हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। So it is a signal which tends to adversely affect the value of output of a system. It can be generated inside or outside the system. प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोसेस वेरिएबल्स यानी कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो कि हमारे प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो रेट हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं, प्रोसेस वेरिएबल हैं। मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस। दीज कंडीशन आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ प्रोसेस वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो। प्रोसेस डायनेमिक क्या होता है, जब हमारा इनपुट हमें मिलता है तो इनपुट से आउटपुट तक के बिहेवियर में जो चेंजेस हुए हैं उसे हम प्रोसेस डायनेमिक कहते हैं। द टर्म varying behavior of the process is referred to as process dynamic. It is studied so as to get information about time dependent characteristics of process, which is highly essential for understanding and application of process control. नेक्स्ट है प्रोसेस रिस्पॉन्स। प्रोसेस रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हम इनपुट में कुछ चेंज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज करता है या एडजस्ट करता है, उसे हम कहते हैं प्रोसेस रिस्पॉन्स। प्रोसेस टाइम लेग्स क्या होता है, हमारा प्रोसेस टाइम लेग्स होता है कि जब हम इनिशियली जब हम क्या करते हैं इनपुट को चेंज करते हैं तो साइमल्टेनियसली हमारा आउटपुट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, उसे हम प्रोसेस टाइम लेग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी है, उस वाटर को मुझे क्या करना है, बॉईल करना है, उसका वेपर फॉर्म करना है। तो मैंने उसको पहले मीडियम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद मैंने उसका सडनली टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो सडनली मेरे पास कोई वेपर तो फॉर्म नहीं होगा ना, उसमें क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस टाइम लेग कहते हैं। आई होप आपको जितने भी टर्म्स हमारे यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।